तो सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रतीक बजाज है और हम लोग परधौली में वर्मी जी, जी। कंपोस्ट यूनिट लगाई हुई है हमने। और करीबन आज हमें 6 साल हो गए हैं। 2019 में जब मैं 12th क्लास पास करी जी, थी, जी। तो उसके बाद मैंने ये यूनिट की शुरुआत करी थी। आज हम करीबन 6 बीघा में वर्मी कंपोस्ट यूनिट बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग बायो कंपोस्ट, जी, बायो जी। डीएपी और भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ताकि इसकी हम मार्केटिंग भी कर पाएँ, और मार्केटिंग कर भी रहे हैं। और साथ ही साथ इन प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड भी बहुत अच्छी है। और ये जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, इसकी बनाने की हम लोग यहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं, जी, जी। ताकि और ज़्यादा फार्मर्स यहाँ पर आकर इसको सीख सकें, और साथ ही साथ इसको अपने घरेलू तौर पे भी लगा सकें और एज अ बिज़नेस तौर पे भी लगा सकें। और इसके साथ साथ हम मार्केटिंग में हम लोग यहाँ पर वर्मी कल्चर मतलब केचुआ, और जी, उसके जी। साथ साथ हम खाद और यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग भी हम लोग यहाँ पर देते हैं, जिससे जो फार्मर्स हैं उस चीज़ को समझ सकें, जान सकें जी, और जी। उसको अपने जीवन में जी। या फिर अप्लाई कर सकें। आपको ये बताऊंगा कि जब वर्मी कंपोस्ट जी, हम जी। खेत के अंदर इस्तेमाल करते जी, हैं, यस सर। तो क्या रहता है, उसके बाद हमें केमिकल फर्टिलाइज़र लगाने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, जी। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो करीबन गोबर से 7 से 8 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। अब क्या होता है कि भाई किसान गोबर डालता है हाँ। तो कई बार समस्याएं खेत के अंदर जी, पैदा हो बिल्कुल जाती सर हैं। जी। अब क्या है कि भाई जब वर्मी कंपोस्ट डालता है, एक तो दीमक की समस्या कभी नहीं आती। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ये लगाते हैं, उसके साथ केमिकल जो फर्टिलाइज़र पड़ रही हैं वो भी कम आता है। और सबसे बड़ी चीज़, इसके साथ साथ जो पैदावार है जी, फसल जी। की, वो भी बहुत बढ़िया होती है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि वर्मी कंपोस्ट ज़रूरी नहीं आप खरीदें, आप वर्मी कंपोस्ट खरीद भी सकते हैं, साथ ही साथ मतलब अपने घर पे भी खुद इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को। तो सर आपने इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कब और कैसे सोचा था? देखिए, मैंने अपने नियरेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र जी, से जी। आईवीआरआई से संपर्क किया जी, था। जी। तो वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग दी जाती थी, आज भी दी जाती है। तो वहीं से मेरे दिमाग में आया कि हमारे पास डेयरी है ही, जी। और फिर उसके बाद कि भाई हमारा गोबर होता है, हम उसको क्यों ना वर्मी कंपोस्ट में बनाएं। तो धीरे धीरे मैंने 2-4 बेड से शुरुआत करी। जी। उसके बाद आज हम 6-7 बीघा में वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं। लेकिन सर आज के ज़माने में युवा तो गाँव में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन आप मतलब गाँव में आके इतना बड़ा बिज़नेस तो खड़ा किया, किस पर्पज़ से लेकर? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़, जी। घर वालों का सपोर्ट चाहिए, जी, हर जी। चीज़। जब आपके पास क्या है कि भई घर वालों का सपोर्ट होगा, फिर उसके बाद आपके पास गोबर की अवेलेबिलिटी नहीं भी है, जी, आप जी। बाहर से परचेज़ कर लीजिए। हम लोग अपनी डेयरी का गोबर खरीदते ही नहीं, जी, ले जी। ला ही नहीं पाते यहाँ पर। मतलब बाहर से भी मँगा सकते हैं। हम लोग तो, हमें तो कम पड़ जाता है, हम तो जी, आस-पास की डेयरियों से उठा लेते हैं गोबर। जी। तो घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जो मेरे साथ जी, था। और दूसरी चीज़, आप अगर समझें कि एग्रीकल्चर में आप इनकम नहीं ले सकते, ये बहुत गलत सोच है। आप एग्रीकल्चर में बिज़नेस से ज़्यादा भी इनकम ले सकते हैं। जब मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत करी थी, तब मैं सीए की स्टडी कर रहा जी था। सर। लेकिन मैंने अपने फादर मदर से बोला कि नहीं, मुझे वर्मी कंपोस्ट का काम करना है। तो उन्होंने सपोर्ट किया, शुरुआती इन्वेस्टमेंट किया मैंने। उसके बाद धीरे 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 इसे बढ़ाते बढ़ाते आज मैं 6 साल पे 7 बीघे में कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 7 ही बीघे में कर रहा हूँ, अगर मैं सब चीज़ें जोड़ूँ तो करीबन हम लोग 100 एकड़ में वर्मी कंपोस्ट जी। बना रहे हैं। मतलब सर आपने ये बिज़नेस के बारे में सोचा था पहले? बिल्कुल, जी बिल्कुल। से। ये धीरे-धीरे जी सोच मतलब डेवलप होती डेवलप चली जो गई। होती चली गई। हाँ जी। जी सर। और अब एक एक चीज़ और है कि इसके साथ-साथ जब हमने ये शुरुआत करी, जी सर। तो अब क्या है कि फार्मर्स भी आने लगे कि भई कि हमें भी खाद मतलब खाद दीजिए। जी, जी, और हाँ, भई मतलब हमने क्या, ऑर्डर भी आने लगे बाहर से। ऑर्डर भी आने जी, लगे बाहर से। अब हमने कहा कि बिल्कुल ले जाइए, कि भई इसका जब रिज़ल्ट बढ़िया है तो। अब जी, उन्होंने दूसरे को बताया जी कि भई मतलब मैंने अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट लगाई, मेरी पैदावार बढ़ गई भई। मतलब तो एक को देख के मतलब आगे बढ़ती है हमारा आगे बिज़नेस। बढ़ते हैं, जी ये सर। चेन पे चलता है, जी, पहले जी। एक इस्तेमाल करेगा, जी, दूसरा करेगा, तीसरा मतलब ऐसे करेगा। हमारी मतलब बढ़ती जाती है। बिल्कुल, जी सर। बढ़ती चली जाती है। अब वो दूसरा ने इस्तेमाल कर, दूसरे ने बताया बढ़िया है। पहले वो लेते थे 1 बीघा के लिए, आज वो लेते 3 एकड़ के लिए। तो ये मार्केटिंग का सबसे बेहतर मतलब रहता है अच्छा है ये कि मतलब भई एक जब आपको कोई चीज़ पसंद आए, तो आप दूसरे को बताते हैं कि ये जी चीज़ मतलब मैंने हाँ, लगाई, तो मेरा फ़ायदा रहा। जब फ़ायदा मिलता है तो आदमी दूसरे तक मतलब आप पहुँच आगे जाता बढ़ता है है। मतलब। बिल्कुल। तो सर इसे खाद बनाने के लिए इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है? देखिए, हम यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट कई तरीके की बनाते जी, हैं। जी। जैसे गोबर से तो वर्मी कंपोस्ट मिलाते ही हैं, बनाते ही हैं। उसके साथ-साथ गोबर में हम लोग नीम का इस्तेमाल करते जी हैं, सर। और ट्राइकोडर्मा रिच वर्मी कंपोस्ट रेडी करते हैं। ट्राइकोडर्मा एक बैक्टीरिया होता जी, है, जी। जो खेत के लिए बहुत लाभदायक फंगस होती है, हुँ, सॉरी। तो अब क्या है कि भई उसके बाद हम बनाते हैं ह्यूमिक बेस्ड वर्मी कंपोस्ट। वो और ज़्यादा और पावरफुल ज़्यादा होती मतलब है, अच्छी होती है। अच्छी होती है। तो वो खेत को बिल्कुल ही बढ़िया
हरा भरा खेत कर देती है और लगता है कि हाँ आपने पैसे खर्च करे तो सही मतलब जगह सही पैसे जगह खर्च पैसे करें, वेस्ट नहीं आ जाता हमारा वेस्ट पैसा नहीं ये। है बिल्कुल। तो सर गोबर केचुआ आप कहाँ से मंगाते हैं? गोबर जो है हम अपनी डेयरी का तो मंगवाते ही जी हैं, जी मतलब साथ ही साथ हमें अपनी डेयरी का पूरा नहीं हो पाता, हालांकि मेरे पास 40 पशु के आसपास हैं। और क्या है कि हम दूसरे आसपास की डेयरियों से भी गोबर को मतलब परचेज़ कर परचेस लेते कर हैं। सकते हैं। अब केचुआ है, केचुआ आप हमसे भी ले सकते हैं और आप सरकारी अनुसंधान से अनुशंसा भी ले सकते हैं। अब क्या है कि भाई क्वालिटी का इशू रहता है, जी तो अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम क्वालिटी का इशू नहीं होगा, आपको जो मतलब चीज़ फ्रेश पसंद है, मिलेगा जो चीज़ पसंद है वो चीज़ वही आप ले चीज़ जी लीजिए, जी वो जी भी सरकारी रेटों से कम कम दामों दाम में। में। तो सर केचुआ और ये गोबर आप मतलब कितने रुपए प्रति किलो पे मंगाते हैं? देखिए केचुआ जैसे हम लोग 180 रुपये किलो के हिसाब से देते हैं, जी सर। और सिर्फ जैसे जो गोबर, ये गोबर के साथ ही तुलता है, जिसमें 800 से 1000 केचुआ होता है 1 किलो में। अब कोई फार्मर या कोई भी किसान या फिर कोई बिजनेसमैन अगर डिमांड करता है कि हमें सिर्फ केचुआ ही केचुआ केचुआ चाहिए चाहिए मतलब गोबर और नहीं गोबर चाहिए। नहीं चाहिए बिल्कुल ही, तो 600 रुपये पहुँच जाता है, क्योंकि उसमें केचुए 1 किलो में 1 किलो करीबन में 5 6 7 हज़ार तक पहुँच जाते हैं। तो इसलिए केचुआ का रेट हमने 180। अब बाकी ऐसा नहीं है ये फिक्स है, फिक्स मतलब इसके बाद क्या है कि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है कि हमें ज़्यादा केचुआ चाहिए, तो हम उस हिसाब से रेट और कम क्वांटिटी कर हिसाब देते हैं। से मतलब हम मंगा हाँ, सकते हैं। क्वांटिटी के हिसाब से आप मतलब मंगा और सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज़, हम लोग ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं जी केचुए सर। की भी, कि आप अपने शहर में शहर ही में पहुँचता वो पहुँच मंगवा सकते। सकते हैं। तो सर इस बिजनेस शुरू करने मतलब बिजनेस करने की कितनी जगह आवश्यकता होती है? देखिए शुरुआत आप 100 गज के मतलब प्लाट 100 से गज भी से कर प्लास सकते कर सकते हैं। हैं, और अगर आपको जैसे बिजनेस तौर पे देखना है तो कम से कम 2 बीघा ज़मीन होनी चाहिए। मतलब होनी चाहिए मतलब। बिल्कुल, 2 बीघा ज़मीन में आप बढ़िया सेटअप ले सकते हो, खुद भी बना सकते हो और आगे भी बेच सकते हो। तो सर ये खाद कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाती है? ये जो खाद है केचुए की तादाद पे डिपेंड करती जी है। जी। अब केचुआ आपका अगर कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, केचुआ अगर ज़्यादा ज़्यादा है है तो तो मतलब कम कम टाइम लगेगा। जल्दी अब बन हाँ, जाती है। अब जो अंदाज़न तौर पे देखें, हम यहाँ पे जो खाद है वो 45 से 60 दिन के बीच में बना लेते हैं, क्योंकि केचुए की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इसमें हम हाफ बेड सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से ये खाद 45 से 60 दिन में तैयार होती है। अब क्या है, भारत में लोग फुल बेड सिस्टम पूरा बेड भर देते हैं, उस वजह से 90 दिन या 120 दिन लगते हैं। शुरुआत में जो टाइम लगता है वो 90 दिन के आसपास 90 ही दिन के लगेगा आपको, लेकिन जी धीरे 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 मतलब केचुआ बढ़ता बढ़ता जाएगा जाता है तो तो 45 से 60 दिन के बीच में आ जाएगा। तो सर इसमें मतलब केचुआ गोबर के अलावा इसमें क्या क्या पड़ता है? इसमें केचुए गोबर के अलावा हम लोग यहाँ पे सिर्फ नीम का नीम इस्तेमाल का करते इस्तेमाल हैं, और किसी भी चीज़ की, नीम की मतलब नीम पत्तियों का, पत्तियों का मतलब पत्तियों का, तेल का नहीं। तेल का नहीं, जी जी क्योंकि हमने उसको एक्सपेरिमेंट भी नहीं करके देखा, हालांकि हम लोग नीम की पत्तियाँ ही सफिशिएंट है जी इसके लिए। बाकी जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है ये, तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपके वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे अगर आके वो कहते हैं कई लोग कि पुआल डाल दो जी इसमें, जी। घास कूड़ा डाल दो, ये सब चीज़ें डाल दो, नहीं है तो मत डालिए, नई जैसे चीज़ सर नीम की पत्तियां नहीं है तो हम इसमें कुछ ना डालें, कुछ ना डालें, खाली सिर्फ गोबर ही गोबर और डालें। केचुआ से ही बिल्कुल, हमारा खाद तैयार है। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि कई लोगों की सोच अलग अलग होती है। जी हम सर। यहाँ पे कर रहे हैं कॉमर्शियल लेवल पे, जी सर। कॉमर्शियल लेवल मतलब बोले तो बिजनेस कर रहे हैं इस चीज़ का, तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्वालिटी आप चाहे दूसरा मटेरियल डालें, जी सर। चाहे सिर्फ गोबर रखें, दोनों में सेम सेम रहेगी, रहेगा। कोई ऐसा खास अंतर नहीं आएगा। तो सर आप हमें इस खाद के बारे में पूरे प्रोसेस बताएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आपके पास गोबर अवेलेबल है जी वो सर। सबसे ज़्यादा बेहतर है। आप आसपास की डेयरी से 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली गोबर, जैसी आपको खाद बनानी हो उतनी आप खाद बनाने के लिए गोबर ले सकते हैं। अब उसके बाद जैसे गोबर आपके पास आ जी गया, सर। तो 3 तरीके से खाद बनती है। एक तो होता है आपका परमानेंट बेड सिस्टम जो ईंटों का बन ये जाता होगा है, तो। एक होता है प्लास्टिक बेड सिस्टम जो आजकल चलन में है, जो प्लास्टिक के बेड बने बनाए आते हैं। तीसरा आता है का फ्लोरिंग बेड सिस्टम, जिस पे आप ज़मीन की पन्नी बिछाकर उस पे गोबर डाल के आप खाद तैयार करते हो। सबसे पहली गलतफहमी किसानों में या फिर दूसरे लोगों ने ये बता रखा है कि आप जो वर्मी कंपोस्ट रेडी करेंगे उसको गड्ढा बनाना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वर्मी कंपोस्ट अगर आपको बनानी है तो ज़मीन का लेवल ऊंचा ही करना पड़ता है। ऊंचा होना करना हाँ, चाहिए। ताकि वहाँ पानी का भराव बिल्कुल ना हो, तो गड्ढे में नहीं बनाना। अब आपको बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको फ्लोरिंग बेड सिस्टम जो ज़्यादातर फॉलो करते हैं किसान, और बहुत सस्ती विधि है। इसमें सबसे पहली चीज़, आपने ज़मीन पे पन्नी बिछा दी, पन्नी बिछाने के बाद उसको 9 से 10 इंची या मैक्सिमम 1 फीट गोबर इस तरीके से डाल दिया। डालना। डालने के बाद उस गोबर को आप 10 दिन छोड़ दीजिए। इसमें बस एक चीज़ का ख्याल रखना, जो गोबर है वो
पीला और काला होना चाहिए, मिक्स में होना चाहिए। मिक्स में होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल ताज़ा गोबर डाल दिया, ये भी नहीं। ये भी नहीं, और मतलब पुराना तो होना चाहिए हाँ थोड़ा सा। हाँ, और या फिर बिल्कुल ही काला हो जाए कि भाई बिल्कुल खाद बन जी चुका है, सर, तो वो भी तो केचुआ भी नहीं नहीं, वो खाएगा। नहीं खाएगा। फिर आपने जो गोबर डाला, गोबर डालने के बाद उसे 7-8 दिन तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, बेड में लगे रहने जी दीजिए, सर। उसमें कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है उसमें नमी बरकरार रहे। जी सर। उसके बाद आप 100 किलो गोबर में 2 से 3 किलो केचुआ जी सर। डाल के छोड़ दो। छोड़ दीजिए, उस हिसाब से बेड पे पूरा डाल दीजिए। और दूसरी तीसरी चीज़, जब आप ये डाल देंगे, डालने के बाद उसे आप पुआल से अच्छे से ढक दीजिए, और या फिर ऊपर से किसी पेड़ वाली छाँव में रखें, और पुआल ढकें तो सबसे बेहतर है। अब पराली ढकने के बाद उसे आप 25 दिन छोड़ देंगे, जी सर। 25 दिन बाद वो हल्की हल्की ऊपर आपको खाद नज़र आने लग जाएगी, खाद बनने लग जाएगी। बनने लग जाएगी। आप ऊपर से उतार लें, फिर आखिर तक उसे उतारते चले जाएं, जब आखिर में 3 इंची की खाद बचेगी आपकी, जी जिसमें सर। सिर्फ केचुआ केचुआ हो, केचुआ की। वो आप सारा उठा के नए बेड के ऊपर सारा केचुआ डाल दें, उसी कोच को नए बेड नए पे बेड पे डाल। डाल दें। तो केचुआ एक बार खरीदा जी सर। तो कभी दोबारा खरीदने की जरूरत ही जो नहीं है। मतलब बिल्कुल केचुआ मतलब और पैदा होता रहता है उसमें। बिल्कुल पैदा होता रहता है। तो सर ये हमारे पैकेट कितने रुपए प्रति किलो रेट पे बिकते हैं? देखिए, इसमें जो पैकेट है, जी सर। जब मैंने आपको बताया क्वालिटीज़ जी, अलग अलग क्वालिटी हैं, जी। सारी चीज़ें अलग हैं। तो जो पैकेट है वो तो जैसे वन आप देखेंगे कि बड़ा पैकेट खरीदें जी जी। सस्ता आता है, छोटा पैकेट खरीदें तो उतना महंगा आता है। जो ये पैकेट है वो आपका 20 से 30 रुपये किलो के किलो हिसाब के से, हिसाब से। क्वांटिटी के हिसाब से। अब मान हम जाएँ 50 किलो के कट्टे जी पे, सर। 50 किलो का जो कट्टा है वो 5 रुपये, 6.5 रुपये और 8.5 रुपये किलो के हिसाब से है। बाकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि अब मान लीजिए आपको एक कट्टा नहीं, आपको जी सर। 200 कट्टे चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग उस चीज़ में कम कर देते हैं। तो सर ये हमारी आपने ग्रीन स्क्रीन लगाई है तो किस लिए, किस पर्पज से लगाई है? देखिए, मैंने जी केंचुओं को देखा जाए तो 3 चीज़ों से बहुत एलर्जी जी है। जी। एलर्जी मतलब बोले जिनसे वो मर जाते हैं। पहली चीज़ धूप, धूप से। दूसरी चीज़ पानी ज़्यादा हो जाए, जी सर। तीसरी चीज़ गोबर की गर्मी, अच्छा। जो गैस आती है मीथेन गैस से। जी सर। तो अगर ये जो शेड है, जी। ये सब शेड किस, चाहे वो हरी जाली का हो, जी। चाहे वो किसी पेड़ का पेड़ शेड का हो, चाहे वो कोई कमरा हो, तो उसमें आप सबसे पहली चीज़ शेड बनाएंगे जी सर। तो गोबर ठंडा जल्दी होगा। जी सर। धूप में पड़ा रहेगा तो गर्म पड़ा रहे। दूसरी शेड बनाने से नमी नहीं जाएगी जल्दी। नमी नहीं मतलब। तीसरी चीज़, धूप आएगी तो छन के आएगी, धूप ज़्यादातर रुक जाएगी। मतलब हमें इन्हें धूप से बचाव करना है। बिल्कुल। और जो ग्रीन शेड आप देख रहे जी हैं, सर। हम लोग बारिशों में जी सर। इसको त्रिपाल से ढक देते हैं, ढक देते हैं। ताकि जो बारिश है वो नीचे ना जाए, तो उससे जी सर। खाद की ताकत भी बह जाती है, जी सर। साथ ही साथ भराव होने की समस्या को भी होने लगती है। तो हालांकि हमारे सारे बेड तो ऊंचे बने जी हुए हैं, सर। लेकिन हम उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। हमारे दोस्तों के लिए बिल्कुल। मैं आपको शुरुआत से मतलब कैसे शुरुआत की, कैसे मतलब आगे बढ़ाया अपना बिजनेस या आपने अपना? देखिए, सबसे पहली चीज़, हम जो आते हैं स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे भारत सरकार में बहुत सपोर्टिव है और मोदी जी के द्वारा ही निकाली गई है। अब इसका फ़ायदा आपको यहाँ पे भी मिलता है। आप स्वरोजगार योजना में अगर आप करोगे तो भाई खुद का ही स्वरोजगार है जी सर। कि भाई आप यहाँ पे खाद बना रहे हो। तो हमने भी, हालांकि 19 साल का था मैं जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी, तो धीरे धीरे कुछ फार्मर्स को फ्री में भी दिया। ऐसा नहीं है कि हमें एकदम से रिजल्ट मिल रहा, थोड़ा सा स्ट्रगल है इसमें, ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये बिज़नेस ऐसा है, इस 10 सालों को मैं गोल्डन पीरियड कहता हूँ। क्योंकि इस 10 साल को गोल्डन इसलिए क्योंकि जब इस 10 साल बाद तो सभी लोग वर्मी कंपोस्ट जानते होंगे, आज सारे लोग वर्मी कंपोस्ट नहीं जानते हैं। मतलब हाँ जानते हैं, आप हाँ। आ रहे टाइम में और जानने लग जाएंगे, फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, बढ़ता जाता है। हाँ, तो अगर आपको इस बिज़नेस में आना है तो 10 सालों के अंदर आ जाइए, तब आपको फ़ायदा बहुत मिलने वाला है। और दूसरी चीज़, मार्केटिंग का, अगर खाद का जो रिज़ल्ट है वो हर पौधे में कामयाब है। तो जिस भी पौधे में डालेंगे पौधा निखर ही अलग आता है कि आपको पता लग जाए कि वर्मी कंपोस्ट डली है इसके अंदर, ठीक है। तो आप जब खेत में डालते हैं, खेत में भी रिजल्ट आता है, तो उसको देख के, मैंने बताया ना चेन है ये, जी सर, तो मतलब हाँ, उसको देख के दूसरे फार्मर डिमांड करने लग जाते हैं। तो सर ये अपने पैकेट बनाते हैं, जैसे ये हमारे ये पैकेट रखे हुए हैं दोस्तों, ये देखिए, तो आप इन्हें छोटे बनाते हो, बड़े कितने मतलब उसमें बना सकते हैं ये? देखिए, हम लोग इस यहाँ पे जो पैकिंग करते हैं वो 50 केजी, 50 केजी, 1 केजी और 40 केजी की करते हैं। अब क्या है कि जैसे फार्मर, जैसे आप शहर में सप्लाई है इसकी, शहर में आदमी 1 केजी मांगता है, वहाँ खेत तो है नहीं, तो 1 केजी मांगता है, तो उस हिसाब से हम 1 केजी की सप्लाई दे देते हैं। अब जिसको 5 किलो चाहिए, किसी को 7 किलो चाहिए, अब चाहिए 40 किलो। अब मान लीजिए किसी का शहर में गार्डन बड़ा है, 40 या 50 केजी के हिसाब से ले लेते हैं वो।
अब इसमें है आपका क्या नाम है, 50 फार्मर्स में जो है, फार्मर्स खुली भी ले जाते हैं सर। और खुली नहीं है तो कट्टा पैक कट्टा 50 किलो में ले पैकेट जाते पे ले हैं, जाते हैं, क्योंकि मतलब जगह के हिसाब से ले जाते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें कुंटलों के हिसाब से डिमांड चाहिए, ना कि 1-2 कट्टे। एक दो का। तो सर इस रोज़गार को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्ट की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, कोई भी किसान ऐसा नहीं है कि एकदम से हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती हो। इसमें क्या है कि आप 5-6 हज़ार रुपये से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अब नॉर्मली परचूनी की दुकान भी आदमी खोलने जाता है, उसमें 1 लाख रुपए लगा देता है। तो ये तो बिज़नेस ऐसा है कि आप जो खाद बनेगी वो तो खेतों में इस्तेमाल करोगे, केमिकल उल्टा कम लगाओगे, इस बिज़नेस में धीरे-धीरे बढ़ता भी रहेगा। मतलब ये बिज़नेस बहुत कम पैसों में शुरू किया जा बहुत सकता कम है। है। 5,000 रुपये में आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। सिर्फ केंचुए की कॉस्टिंग और पन्नी और थोड़ा शेड की कॉस्टिंग है। सर इसमें मुनाफा कितना हमें मिल सकता है? देखिए, मान के चलें, इसमें जो अगर आपके पास गोबर की अवेलेबिलिटी है, सारी चीज़ें हैं, अगर नहीं भी हैं, तब भी आप मान के चलें कि लगभग 20 से 30% आप इसमें कमा सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। जी सर। ओके, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा मिस्टर प्रधान ने कैसे हमें पूरी जानकारी दी है। तो आप भी इस बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अभी भी बिज़नेस करने में कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मिस्टर बजाज से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।